मीठे बच्चे जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। ईश्वरीय कार्य में जो साथी बन गए, उन्हें अपनी चिंता करने की तो आवश्यकता है ही नहीं। उनकी चिंता करने के लिए वो बैठा हुआ है। आज की मुरली का सार, और आज की मुरली है 29/1/2024, साकार महावाक्यों का सार। पुनः एक बार सुनेंगे। मीठे बच्चे जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। प्रश्न है आज का, यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते हैं, धारण करते हैं। अच्छा बच्चे, ऐसा क्यों? सुनो, क्योंकि तुम सब नई नई बातें सुनाते हो सभी को। कहते हो परमात्मा बिंदु मिसल है, तो सुनकर ही मूझ जाते। शास्त्रों में तो ये सब बातें सुनी नहीं। इतना समय जो भक्ति की है, वो संस्कार उन्हें अपनी भक्ति की तरफ खींचते हैं, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर परवाने भी निकलते हैं, जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला है, हम छोड़कर कैसे जा सकते हैं। सब कुछ न्यौछावर करने की कईयों में उछल आती है। वो भाग्यशाली आत्माएं जिनमें उछल आती, उछल। और उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। प्रभु का परिचय प्राप्त करना, प्रभु को पाना और उसके बाद फिर जाने का संकल्प करना या चले जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और संसार में किसी का क्या हो सकता है। दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए, है ना। वो दूर देश कहाँ? परम धाम। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, हम मुसाफिर हैं, यह हमारा देश नहीं है। ये नाटक बहुत बड़ा मांडवा है, सृष्टि रंगमंच है। हम सब अभिनय करने वाले अभिनेता हैं, अभिनेता। देखो बच्चे, इस मांडवे में कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां जलती हैं। चांद, सूर्य, सितारे, इनका भी भाई अपना अपना रोल है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। जानने से फिर ये देवी देवता जैसे बनते हो। तो ये पढ़ाई बच्चे सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल भी है। जैसे वो कॉमन बीज और वृक्ष होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले छोटे, फिर पत्ते निकलते हैं, बड़े बड़े होते जाते हैं, वृद्धि को पाता जाता है। कितना समय लगता है सो जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान बैठा है। बाबा तो एक बार ही आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना हुआ ड्रामा है, इमोर्टल, है ना। बाप है स्वर्ग का रचयिता। कहा जाता है राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। इस संसार में सबके रोल पूरे होंगे ही होंगे, है ना। सुनो, राम रावण राज्य में राम को आना पड़ता है, ये भी गायन है। रावण राज्य में ही राम को आकर के राम राज्य स्थापन करना पड़ता है। देखो बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, जानते हो ना। मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पार्ट बजाने ऊपर से नहीं आ जाएंगे सारे। फिल्मों में भी देखते हो, पहले एक आएगा, फिर दो, फिर तीन, फिर अचानक कोई, फिर ऐसे ऐसे एंट्री होती जाती है ना। एक साथ थोड़ी टपक पड़ते हैं सारे के सारे। नहीं बच्चे, बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से धारण करना है, भूलना नहीं है। पढ़ाई भी पढ़नी है। योग बल से तुम बच्चे पद भी ऊंच पाते हो, परंतु यहाँ पवित्र जरूर बनना है। सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना भी ना सके। विनाशी धन दान करते तो अच्छे कुल में जाकर के मनुष्य जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया होगी, छोटी दुनिया होगी। सतयुग में देवताओं का बच्चे, जैसे कि पूरा संसार ही एक गांव है ना। बाकी खेलने कूदने और वो सब। हाँ, वो गांव भी इतना बड़ा। बाबा ने कहा ऐसे सर्कल में 200-250 किलोमीटर नारायण का एक घराना ही होगा। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग वंडरफुल वर्ल्ड है।
ऐसी वंडरफुल दुनिया और कहीं होती नहीं। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं, राम राज्य में बाप का ही एक वंडर है जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं तो भी सबके मुख पर नाम रहता है, स्वर्ग, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग ऐसे ऐसे है ना, पैराडाइज, जन्नत, हेवन। तो अभी तुम बच्चे बुद्धि से जानते हो, हमने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और राजधानी का साक्षात्कार किया, देखा ब्रह्मा बाबा ने भी। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर यह है गीता एपिसोड। बाबा बतलाते कई बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर के बाबा बतलाते हैं कि बच्चे यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर के तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर इतना ऊंचा बनाता हूं। दुनिया में इन बातों को कोई जानते नहीं। अच्छा बच्चे, अभी देखो तुम कितनी मौज में, हाँ भाई रहते हैं मौज में, रूहानी मौज में, मौलाई मस्ती में, ठीक है, नारायणी नशे में, मौज में रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दिया जलाते हैं, आत्मा को अंधियारा ना हो। बच्चे सतयुग में ऐसी बातें नहीं, सतयुग में तो आत्माओं का अपना ही दीपक जला हुआ रहता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं। बाप कहते हैं इन बातों को अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करो, बाप और राजधानी को याद करो। जानते हो इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत जन्म के बिछड़े हुए हैं उन्हों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय की ही बातें हैं बच्चे, सारे त्योहार इस समय के हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं, ऊंच ते ऊंच है भगवान, वह भारत में आते हैं, भारत का आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। देखो बच्चे प्रदर्शनी में कितने आते हैं, सब बातें समझाते हो, जो आया सो समझाया। अच्छा बच्चे, यह भी तुम्हारा ड्रामा है, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई, तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे सो तो होगा, तुम जानते हो परमात्मा बिंदी है। अब और कहीं तो किसी ने ये बातें सुनी नहीं, तो तुम्हारी बातें सुन करके मूझ जाते हो। देखो बच्चे, विराट रूप का भी अर्थ तुम बाप बच्चे ही जानते हो। तुम्हारी ये बाजोली अर्थात चक्र लगाते हो, कभी नीचे कभी ऊपर, है ना, जीत भी हार भी इस खेल में है। और प्रभु को सब जीत भी प्रिय है तो हार भी प्रिय है। देखो बाबा कहते बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ यानी कल्प वृक्ष की नॉलेज है, सो भी तुम बच्चे अभी बाप द्वारा समझ रहे हो। बाप जो समझाते हो एक्यूरेट समझाते हैं। एक सेकंड बच्चे ना मिले दूसरे से, सुना कितनी सूक्ष्म गहरी बात है, एक सेकंड मिले ना दूसरे से, कितनी महीनता है। तो हमने कितने चक्र लगाए बच्चे, ये ड्रामा जू मिसल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। बाप जो समझाते हैं अभी ड्रामा का खेल है, तुम बच्चे रिजुवनेट करते हो, एक नई पुरानी दुनिया को एक अच्छे से नई दुनिया बनाते हैं। देखो बच्चे, हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं, बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम क्या बात करते हैं, पर फिर क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी चाहिए। हम आत्मा हैं, इतने इतने जन्म लेकर के पाठ बजाया, हम ही पुण्य आत्मा थे, ऐसे विचार करो जो सत्य है। हम ही पवित्र बने, फिर धीरे धीरे खाद पड़ी, अपवित्र बनते चले गए। देखो बच्चे, बाबा जो मुरली चलाते हैं वो है ज्ञान का खजाना है। लगता है आपको महसूस होता है ये ज्ञान का खजाना? जब तक बाप ज्ञान ना दे तब तक तुम क्या समझो। बाप कहते बच्चे तुम मुझे भी याद करते रहो, याद से एवर हेल्दी बनते हो। खाली चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। यहाँ तो फिर मन मनाओ है, खाली चुप रहने से फायदा है। मौन में रहो तो तन और मन दोनों को दुरुस्ती मिलती है, याद रहे। इसका अर्थ भी कोई जानते नहीं, मन मनाबो बोलते रहते हैं। बाप ही आकर के इसका अर्थ भी समझाते हैं। जानते हो हम विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। मनुष्य तो नेति नेति कहते थे, जो हमारे पूर्वज थे, भाई ईश्वरीय सत्ता क्या है, ईश्वर क्या है, कहते नेति नेति। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। बच्चे चित्र कितने अच्छे बनाने चाहिए जिसको देखकर मनुष्य खुश हो जाएं और ही सहज समझ जाएं। ये चित्र बनाना आदि भी ड्रामा में नूंद है, ये फिक्स है, जिसको बाबा जो टच करता है, जिसके द्वारा ये सारा कुछ नूंद है।
पिछाड़ी में तुम याद में ही रहेंगे, सृष्टि चक्री बुद्धि में आ जाएगा, है ना। जब ऐसी आपत्तियों के पहाड़ टूटेंगे तो बाबा याद आएगा और कुछ नहीं, लेकिन उसके नंबर नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं नंबर अभी बनाने हैं। दुनिया, नई दुनिया कौन बनाता, पुरानी दुनिया कौन बनाते, इन सब तुम बच्चों को पता है। सतो रजो तमो में सबको आना है बच्ची, ये कलयुग है, कलयुग। क्षमा पर बहुत फिदा होने वाले परवाने आते हैं, फिदा होने ही हैं। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा, कहेगा बस बाबा हम तो आपके हो गए, आप कितना ऊंच हमको चढ़ाते हो, बनाते हो, हम आपको क्यों छोड़ें। जोश बहुतों में आता है, बाबा से विश्व की बात सही मिल रही है तो हम छोड़कर क्यों जाएं। स्वर्ग में यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता बच्चे। देखो परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े, ऐसे नहीं। उछल तो आएगी परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं कि सब यहाँ आकर के बैठ जाए, नहीं बच्चे। जोश आता है, जानते हैं सब कुछ खत्म होने वाला है, जोश तो आता है और सबको पता भी है सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि कईयों के मन में आता है सब छोड़ छाड़ के ना ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके बैठ जाओ। अरे भाई, बाबा कहते हैं बच्चे जोश आता है परंतु बाप की श्रीमत भी लेनी पड़े, ऐसे नहीं करना बच्चे। उछल तो आएगी, ड्रामा में ऐसा है कि यहाँ सब बैठ जाए। जोश आता है क्योंकि जानते हैं ना आखिर दुनिया में सब कुछ समाप्त होने वाला है। अच्छा बच्चे, टाइम बहुत थोड़ा है, जिनका पाठ है वो सुनते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, अच्छा बच्चे उससे क्या मिलेगा। बाबा बहुत गहरी है। वर्तमान और भविष्य में जीवन जीने की पढ़ाई ना पढ़ी तो ना वर्तमान अच्छा ना भविष्य अच्छा, इसलिए उस पढ़ाई के साथ साथ ये जो दिव्यता है, जो इंसानियत है, जो वैल्यूज है लाइफ की, उनको धारण नहीं किया तो फिर कभी कभी वो पढ़ाइयाँ भी फेल नजर आती हैं, शूट कर लेते हैं, टेंशन होता है, कूद जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिनका पाठ है वो फिर सुनते रहते हैं। अच्छा बच्चे, कल शरीर छूट जाए तो कुछ भी नहीं, तो यह वह विनाशी विद्या है और ये है तुम्हारी अविनाशी विद्या, जन्म जन्म काम आने वाली। बच्चे फिक्र की कोई बात नहीं, इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। जानते हो ना शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर, काल कंटक कलह कलेश सब दूर। फिक्र की कोई बात नहीं, भूख नहीं मर सकते। लौकिक बाप भी देखो, बच्चों को खाना नहीं मिलता तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते, पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वो खा लेती है। अच्छा हमारी भंडारी भी ऐसी है। बाबा की यज्ञ में जो भंडारी दादी है ना, भोली दादी, जो और भी कोई होंगी मुझे पता नहीं एक्चुअली इस बारे में, लेकिन भंडारी जो शब्द है वो भंडारा बनाते भी थे, खिलाते भी थे। बाबा कहते देखो हमारी भंडारी भी जो मिलता है खा लेती, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो भाई, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं, अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना चाहते ना। हमारी आंखें ये जादू का पिटारा, पवित्रता की, रूहानियत की जादू है इनमें आ जाए, तो बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है। बाप जब ज्ञान का खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करो, ज्यादा बात करना भी अच्छा नहीं लगता। वरदान, आत्मिक मुस्कुराहट, चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन बच्चे मुस्कुराना। राम को देखो, कृष्ण को देखो, है ना, रावण को देखो, कंस को देखो, है वो जो दैत्य प्रवृत्ति के होते हैं वो हा 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 चिल्लाते हैं, और जो दैवीय प्रकृति के होते हैं वो स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन हा हा मार के हंसते नहीं, ठाके मार के। बाबा ने कहा, इसलिए मैं बाबा की अव्यक्त मूल्य के पॉइंट होते हैं ना वरदान में, तो बाबा कहते हैं बच्चे जोर जोर से
हंसना नहीं लेकिन मुस्कुराना जरूर है। कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, दुख की लहर ना आए, सदा प्रसन्न चित रहो। या नहीं सोचो उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला, लेकिन सेकंड भी बोला ना या सोचा तो शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो बच्चे फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, गुब्बारे से गैस निकल गई, अचानक फिर क्या हुआ, सहन करते गए और अचानक तो जैसे गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं होते, सॉलिड होते हैं। स्लोगन, शीतल काया वाले स्वयं शीतल बन, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन, दूसरों को भी शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। निहाल नैनों से कैसे निहाल करें, कल बाबा ने सिखाया ना। अव्यक्त साइलेंस द्वारा लाइट, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव कैसे करें, सुनो। जैसे साइंस वाले रेत में भी आजकल अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी को परिवर्तन करके इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। कोई कैसा भी हो लेकिन सबके लिए दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं। शुभ भावना संपन्न बनो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है बच्चे, तो ज्ञान की शक्ति है शांति, सहन शक्ति। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे, अनुभूति होने लगेगी, है ना। चाहता हम सबकी यही है ना। तो आओ चलें अशरीरी अव्यक्त अलौकिक फरिश्ता स्वरूप में बैठ बाबा को याद करते। ओम शांति, ओम शांति।